जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 8F हल करना सीखेंगे। तो इसमें जो दिया गया है, कह रहा है सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सर्व समीका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका मान ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? इस सर्व समीका की सहायता से आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सर्व समीका को आपको याद करना पड़ेगा। क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब आइए हम इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। अब कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसकी तुलना करेंगे। तो क्या है कि a की जगह पर यहाँ x है और b की जगह पर 5 है। तो जिस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। तो a का स्क्वायर, a कितना है? x, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे a गुणे b गुणे a बराबर x के है गुणे b यानी 5। अब आगे हल करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस 2 पंजे 10x हो जाएगा, माइनस 10x। अब या इसको इस तरह लिख दें, यही छोड़ दें, यही उत्तर है। या आप चाहे तो बड़ा वाला घात, फिर उससे छोटा वाला घात, फिर उससे छोटा वाला घात, ऐसे करके इसको मानक रूप में लिख दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तो ये उत्तर है। अब आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 5x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसकी तुलना करेंगे। तो a की जगह पर 5x और b की जगह पर 7 है। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ ब्रेकेट लगा दें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a कितना है? 5x के बराबर गुणे b यानी 7 के बराबर। अब हल करेंगे। 5 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 25, x का वर्ग होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो 5x का वर्ग हुआ तो कितना है? 25x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49, माइनस 2 पंजे 10 सत्ते 70x, 70x। अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बड़ा वाला घात स्क्वायर, उसके बाद ये वाला आएगा माइनस 70x प्लस 49। तो इसका उत्तर ये है। अब आइए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है 2x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। अब इसकी तुलना a माइनस बी का होल स्क्वायर से करेंगे। तो a बराबर 2x और b बराबर y है। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b। हल करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4, x का वर्ग होगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ है और इधर हो जाएगा 2 दूना 4 xy माइनस 4 xy। यही आपका उत्तर है। आइए चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है 3x माइनस 2y इसका होल स्क्वायर। अब इसकी तुलना हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से करेंगे। तो a बराबर इतना है और b बराबर इतना है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो कितना है b? इतना बराबर है b के, माइनस 2 गुणे a
ए बराबर है 3x गुणे बी बराबर कितना है 2y। तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9x का, तो 9x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ गुणा कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 दूना 12, तो -12xy। तो चौथा का उत्तर ये है। पांचवा प्रश्न है 3 - x इसका होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर से तुलना करेंगे तो a बराबर 3 के है और b बराबर x के है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 गुणे a गुणे b। हल करेंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर, और यहाँ गुणा कर लेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 का गुणा x में, तो -6x आएगा। अब आगे पीछे करके लिख लें, पहले स्क्वायर वाला पद तो x स्क्वायर, अब ये वाला -6x, अब आखिर में ये संख्या +9। तो ये उत्तर है। अब आइए छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न है 2y - z इसका होल स्क्वायर। a की जगह पर क्या है 2y और b की जगह पर क्या है z। तो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 गुणे a गुणे b बराबर, यहाँ 2y का वर्ग करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z का स्क्वायर, और यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4yz -4yz। तो छठवां का उत्तर यह है। अब आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। सातवां प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x - y मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार खेत यानी ऐसा खेत जिसकी चारों तरफ की लंबाई समान हो, यानी चारों तरफ क्या है, लंबाई समान है। और कह रहा इसकी एक भुजा, भुजा का मतलब क्या होता है, कोई एक ये वाली लंबाई, एक साइड की लंबाई क्या कहलाएगी, भुजा कहलाएगी। तो भुजा की माप कितनी है 3x - y मीटर। अब चलिए ये लंबाई, इतनी दूरी कितनी है 3x - y इतना मीटर। ये क्या है, ये भुजा है। तो भुजा बराबर 3x - y मीटर। अब कह रहा खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजा ज्ञात है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल वो बराबर क्या होगा, वर्गाकार खेत की भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितना है 3x - y, 3x - y, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a - b, अगर इसको a माने इसको b माने तो a - b का होल स्क्वायर, ये क्या है, यह एक सर्वसमीका है। तो अब इसको हल करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 गुणे a गुणे b, 3x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 तिहाई 6xy हो जाएगा, -6xy। तो क्षेत्रफल क्या आया इतना, और मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्या है, इकाई मीटर है, तो वर्ग मीटर, या इसको लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर। तो सातवां का उत्तर ये है। अब दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है, एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। अब आपको क्या चीज निकालना है? पहला, खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। दूसरा, यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यारी क्या है। जैसे ये खेत है और खेत को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, ऐसे करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो ये एक हिस्सा क्या बोलता है? क्यारी। तो ये क्यारी है। अब कह रहा है एक खेत में इतनी क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में इतने पपीते के पौधे लगे हैं। तो जितनी क्यारियों की संख्या है, हर क्यारी में उतने पपीते के पौधे। तो खेत में पपीते के कुल कितने पौधे होंगे? तो चलिए हम गुणा करके निकाल लेंगे। क्यारियों की संख्या गुणे प्रत्येक क्यारी में पपीते के पौधों की संख्या। तो पहला, पपीते के पौधों की संख्या। तो खेत में पपीते के पौधे, चलिए बराबर का चिन्ह यहां लगाते हैं। कितने होंगे? इसका इसमें गुणा कर देना है, x माइनस 2y, इसका गुणा करना है प्रत्येक क्यारी में पपीते के पौधों से। तो गुणे x माइनस 2y। अब दोनों समान हैं तो क्या हो जाएंगे? होल स्क्वायर, x माइनस 2y इसका होल स्क्वायर। अब यहां देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां ये सर्वसमीका आपको दिख रहा होगा। तो क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b बराबर 2y के है, तो 2y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b। अब हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2y का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4xy माइनस 4xy। तो ये पहला का उत्तर है, यानी खेत में पपीते के इतने पौधे हैं। अब आपको क्या निकालना है? दूसरा निकालना है। कह रहा यदि x बराबर 10 और y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम x और y का मान रख देंगे, उसके बाद दूसरे का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहीं पे खाली जगह है, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है कि पपीते के पौधों की संख्या कितनी है। देखिए ये अज्ञात राशि में है। अब की बार हम जब x और y का मान रख देंगे तो हमें ज्ञात राशि में प्राप्त हो जाएगा। तो पौधों की संख्या ही निकालनी है। तो x बराबर 10 y बराबर 1 रखने पर पपीते के पौधों की संख्या कितनी आई थी? यहां देखिए x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। अब चलिए यहां मान रखेंगे x बराबर कितना है? 10 के, तो इसकी जगह पर 10 लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह आएगा, 4 गुणे y का स्क्वायर। तो 1 y बराबर 1 के है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे x बराबर है 10 के गुणे y बराबर है 1 के। अब हल करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 यानी 100, और यहाँ क्या हो जाएगा? पहले 1 का वर्ग होगा तो 1 गुणे 1 बराबर 1 ही आएगा, 1 का गुणा 4 से तो 4 हो गया, तो प्लस 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 दहयम 40 इक्कम 40 तो माइनस 40। अब 100 और 4 जुड़ेगा, उसके बाद 40 घटेगा, तो 104 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा? आ जाएगा 64। देखिए 100 और 40 निकाल दीजिए तो 60, और ये 4 जोड़ दीजिए 64 हो जाएगा। तो आया उत्तर आपका 64, यानी खेत में कुल पपीते के पौधों की संख्या कितनी है? 64 है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, ये 9वां का पहला है। एक कलम का मूल्य इतना रुपए है, इसी प्रकार इतने कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक कलम का दाम मालूम है,
उसके बाद कह रहा है इतने कलम का दाम ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे एक कलम का दाम 5 रुपये है तो 20 कलम का दाम क्या होगा, 20 गुणे 5, 20 पंचे 100 रुपये। तो क्या करना पड़ा, एक कलम के मूल्य में कलमों की संख्या से गुणा करना पड़ा। तो उसी तरह से यहाँ भी हम गुणा करके प्राप्त कर लेंगे। तो कलमों का मूल्य, कितने कलमों का मूल्य, चलिए पहला हल करते हैं। 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य, कलमों का मूल्य तो बराबर क्या होगा, एक कलम का मूल्य कितना है 2x माइनस वाई, और कलमों की संख्या कितनी है, इतनी है, तो इससे गुणा कर देंगे तो 2x माइनस वाई। अब यहां देखिए दोनों एक तरह के हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर्वसमीका दिख रहा है आपको। तो चलिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b। तो 2x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4xy, 4xy। तो पहला का उत्तर ये है, यानी इतने कलमों का मूल्य कितना आया, इतना रुपया। ये आपको अज्ञात राशि में प्राप्त हुआ। अब इसका दूसरा जो है कह रहा है यदि x बराबर 6 y बराबर 2 तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, ये भी कुल कलमों का मूल्य ज्ञात करना है लेकिन ये ज्ञात राशि में है। तो कुल कलमों का मूल्य, कुल कलमों का मूल्य बराबर क्या होगा, कुल कलमों का मूल्य इतना आया था 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, इतना रुपया आया था। अब यहाँ x और y की जगह पर क्या लिखना है, x बराबर 6 और y बराबर 2। तो x बराबर 6 y बराबर 2 रखने पर इतना रखना है। तो चलिए हल कर रहे हैं। यहाँ हम x की जगह पर 6 लिखेंगे और y की जगह पर 2 लिखेंगे। तो 4 गुणे x का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे x, x बराबर है 6 के, गुणे y तो y बराबर है 2 के। अब हल कर लेंगे तो पहले 6 का वर्ग करेंगे तब 4 में गुणा होगा। तो 6 का वर्ग यानी 6 गुणे 6 तो 36 हो गया, और 36 चौके तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24 के 4 हासिल आए 2, 4 तियां 12 और 2 14, 144। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36, 36 चौके 144 हो गया, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ माइनस आ जाएगा 4 छक 24, 24 दूना 48। तो ये दोनों जुड़ेंगे 144 और 4 क्या हो जाएगा 148, फिर ये घट जाएगा तो 148 में से 48 चला गया तो कितना आया 100, और ये क्या था, इसका मात्रक रुपया था यानी 100 रुपया। तो कुल कलमों का मूल्य कितना आया, 100 रुपया आया। तो दोस्तों इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट अभ्यास में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।